भर चलने वाली। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को भीगे हुए पते की तरह खामोश कर रखा था। सड़कों पर पानी जमा था, ट्रैफिक आहिस्ता हरकत कर रहा था और स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद मामूल से कहीं कम थी। मगर इसी बारिश में एक छोटी सी कमजोर सी बच्ची आरोही घने बादलों के नीचे छितरी के बगैर चल रही थी। वो सिर्फ 6 साल की थी। अपने बारीक हाथों से स्कूल बैग को बचाने की कोशिश करती और ठंडी हुआ के झोंकों से बार बार कांप जाती। उसके कदम आहिस्ता थे, कभी रख जाती, कभी चल पड़ती, जैसे खुद से लड़ रही हो कि उसे स्कूल जाना है या नहीं। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 5 किलोमीटर एक छोटी बच्ची के लिए यह फासला कम नहीं होता, मगर फिर भी वो चल रही थी। उसके मुंह से बार बार बस एक जुमला निकलता, मामा ऐसे करने को क्यों कहती है? बाबा को नहीं बताना चाहिए। लेकिन उसकी आवाज बारिश की तेज बूंदों में दब जाती। असल कहानी यहां से शुरू होती है। आरोही के वालिद अरविंद कपूर शहर के कामयाब तरीन बिजनेसमैनों में से एक थे। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, होटल, रियल एस्टेट सब में उनकी हिस्सेदारी थी। लेकिन 1 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की स्कूल टीचर अन्विता से दूसरी शादी कर ली थी। शुरुओं में सब ठीक लगता था। अन्विता नरम मिजाज, शाइस्ता और सलझी हुई लगती थी। अरुण खुश थे कि आरोही को एक नई मां मिल गई है जो इसे मोहब्बत देगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, बिल्कुल उल्टी, धोखे से भरी हुई। दिन में अन्विता सबके सामने मोहब्बत का नाटक करती, लेकिन अरविंद के दफ्तर जाते ही उसका रवैया अचानक बदल जाता। वो आरोही को नौकरानी की तरह इस्तेमाल करती, उसे काम कराती, डराती, धमकाती और कई बार मार भी देती। आरोही छोटी थी, मगर इतनी समझ थी कि जान सके ये मां नहीं, ये तो कुछ और है। मगर वो भी क्या करती, उसे बार बार धमकी दी जाती, अगर बाबा को बताया तो तुम्हें उस हॉस्टल भेज दूंगी जहां छोटे बच्चों को मारा जाता है, समझे? आरोही खौफ से कांप जाती और खामोश हो जाती। इस बारानी सुबह क्या हुआ? इस दिन आरोही स्कूल तैयार थी, मगर अन्विता ने उसे गाड़ी में ले जाने से साफ इनकार कर दिया। गाड़ी मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मैं सहेलियों के साथ कैफे जा रही हूं, चलना है तो पैदल जाओ, समझ आई? आरोही ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन बाहर बारिश बहुत हो रही है। अन्विता ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। आरोही फौरन खामोश हो गई और यूं वो 5 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हो गई। इधर अरुण आज सुबह एक अहम मीटिंग के लिए घर से जल्दी निकले, मगर रश की वजह से ऑफिस जाने वाली सड़क बंद थी। ड्राइवर ने कहा, सर अगर हम बाई रोड जाएं तो वक्त बच जाएगा। और यही रास्ता वो था जहां आरोही पैदल चल रही थी। जब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, अरुण ने सामने एक छोटी सी लड़की को बारिश में कांपते हुए देखा। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म भीगी हुई थी, बैग आधा पानी में घुस चुका था। अरुण ने गौर से देखा, उसका दिल धक से रख गया। ये आरोही? उन्होंने फौरन गाड़ी रखवाई, दरवाजा खोला और दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे। आरोही, तुम यहां अकेली बारिश में? किसने तुम्हें छोड़ा? आरोही ने फौरन बाबा को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बारिश की बूंदों में मिलकर बह रहे थे। वो कुछ कहने ही वाली थी, मगर डर के मारे खामोश हो गई। बाबा, मामा ने कहा था कि मुझे पैदल जाना चाहिए। ये अल्फाज अरविंद के दिल पर हथौड़े की तरह लगे।